चुड़ैल और शैतान तालाब के बगल में जामुन के पेड़ पर रहते हैं। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था, जिसे लोग डर के मारे काला तालाब कहते थे। उस तालाब के पास एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह पेड़ खुद ही एक रहस्य छुपाए हुए है। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जब हवा धीमी चलती थी, तब तालाब के बगल वाला जामुन का पेड़ कुछ अजीब सी आवाजें करता था, जैसे कोई चुपके से वहां से गुजर रहा हो। गांव वाले इस पेड़ और तालाब से दूर रहते थे, क्योंकि कई बार लोग तालाब के पास से गुजरते हुए गायब हो जाते थे। एक दिन गांव के कुछ नादान लड़कों ने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। वे रात के समय, जब सब सो रहे थे, उस जामुन के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, एक सर्दी की लहर ने उन्हें घेर लिया। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? लड़के डर के बजाय हिम्मत जुटाते हुए पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के बीच से एक हल्की सी धुआं उठ रही थी, और पेड़ की छांव में एक काली साया खड़ा था। यह कोई और नहीं, बल्कि एक शैतान था, जो जामुन के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल के साथ रहता था। चुड़ैल की आंखें जलती हुई लाल थीं और शैतान के हाथों में काले बर्फीले पंजे थे। उन्होंने लड़कों को देखा और कहा, तुम्हें जो भी जानना था, अब जान लिया है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ तब है, जब तुम हमारी शर्तों को मानोगे। लड़के सहमते हुए उनकी बातों को सुनने लगे। चुड़ैल और शैतान ने उन्हें एक कड़ी शर्त दी, यदि वे तालाब के पानी से एक विशेष फूल लाकर लाएंगे, तभी वे दोनों उन्हें छोड़ देंगे। लड़के डरते हुए तालाब की गहराइयों में गए, और एक लंबी खोज के बाद वे वह फूल ढूंढने में सफल हुए। जब वे वापस आए, तो चुड़ैल और शैतान ने फूल स्वीकार किया और कहा, तुमने हमारी परीक्षा पास कर ली, अब तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम फिर से हमारे पास आए, तो कोई रास्ता नहीं होगा। लड़के तेजी से गांव लौटे और उस रात के बाद तालाब और जामुन के पेड़ के पास कभी नहीं गए। अब गांव वाले इस डर से उस जगह से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वहां छुपी हुई आत्माएं और शैतान की शक्तियां हमेशा के लिए मौजूद हैं। ये कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे उस काले तालाब और जामुन के पेड़ से दूर रहें।